आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद की पुलिस एक भगोड़े को, एक डरपोक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जब जमान पार्क पहुंची तो भगोड़े ने एक दफ़ा फिर गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। वो शख्स जो कि कहता था कि जी जेल भरो तहरीक होगी, हम जेलों से डरते नहीं हैं, घबराना नहीं है, वो जो शख्स कहता था कि जी घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। जेल भरो तहरीक का सरबराह और जेल भरो तहरीक में जो लोगों को, कौम के बच्चों को जेलों में भिजवाने वाला, आज खुद अदालती अहकामात पर, कोई हुकूमती अहकामात नहीं है, कोई हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाहती, अदालत का अहकामात है, इसको ना मानना कंटेम्प्ट होगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आज अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, माजी में से कभी मिसाल नहीं मिली। माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान ने ग्रेसफुली तरीके से हिम्मत के साथ गिरफ्तारियां दी। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तार करने के लिए यही इस्लामाबाद की पुलिस उनके रिहाइशगाह पर पहुंची तो आपने देखा किस तरह ग्रेसफुली तरीके से जरदारी साहब ने अपनी गिरफ्तारी दी। हिम्मत दिखाई उन्होंने, जुर्रत दिखाई और एक सच्चे सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा होने का उन्होंने सबूत दिया। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला लीडर है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो सियासत की है, जिसको मसनूई तरीके से सियासत में लाया गया, मसनूई तरीके से इक़्तिदार दिया गया, और देखिए आज उसकी टांगें किस तरह कांप रही हैं। ये घबराहट का आलम है, ये परेशानी का आलम है। मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज इतवार को इस पूरी चीज़ का सुओ मोटो नोटिस ले कि अदालती अहकामात की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये इस मुल्क में कानून की बेइज्जती है। ये इस मुल्क में जो हमारे कानून की हुक्मरानी है उसकी बेइज्जती है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। और वो जो शख्स जो कहता था कि जी गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, कमज़ोर के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए अलग कानून, आज ये चीज़ साबित हो गई। आज ये चीज़ साबित हो गई कि इमरान खान अपने आप को उस तबके में लेके आया जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर किसी गरीब के लिए कानून का, अदालत का ऑर्डर होता तो क्या पुलिस इतना तहम्मुल दिखाती? अगर ये ऑर्डर आपके और मेरे लिए होता तो पुलिस हमें किस तरह उठा के लेके जाती? अगर किसी गरीब आदमी के लिए होता, किसी मिस्किन आदमी के लिए होता, किसी आम आवाम के लिए होता तो आज पुलिस किस तरह उठा के ले जाती? जूते मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए मोबाइल में उठा के लेके जाती, और इसके लिए वीवीआईपी तरीके से। और फिर पीटीआई के लीडर जो है वहाँ पे क्या अपीलें करें, जी अवाम जमान पार्क जमा हो। भैया आप क्यों जमा कर रहे हो जमान पार्क में? आप जब ठीक हो, आप समझते हो आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आप अपना क्या चीज़ दिखाना चाहते हो जमान पार्क में? ये चंद 100 लड़के जमा करना कोई अगर बड़ी बात है तो ये 1 मिनट में जहां बोले उतने जमा हो जाएंगे। ये चंद 100 नहीं, चंद हज़ार जमा हो जाएंगे। चंद हज़ार नहीं, चंद लाख भी जमा हो सकते हैं। इतनी स्ट्रीट पावर पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। लेकिन जिस तरह उस स्ट्रीट पावर का, जो इतनी सी स्ट्रीट पावर को जिस तरह तमाशा बना के दिखाया जा रहा है और जिस तरह उस तरीके से मैं समझता हूँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये आज सवाल निशान है। ये आज स्याह दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और अदालतों ने, मैं गुजारिश करूंगा, जो आज इंप्रेशन इमरान खान के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये लाडला है, इसको हमेशा लाडले की तरीके से ट्रीट किया गया। इस लाडले को हमेशा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। इस लाडले को हमेशा कानून से बालातर होकर समझा गया। इस लाडले के लिए अलग कानून है। मैं समझता हूँ इस लाडले कोई कानून ही नहीं है। और एक और बात बता दूं, ये कोई नजरियाती वारंट नहीं था जो ये पीटीआई के कुछ लोग आके कह रहे हैं कि नजरियाती लीडर है। नजरियाती वारंट नहीं था, ये चोरी का वारंट है, ये डकैती का वारंट है। ये आपकी उस अदालत ने आपके खिलाफ नोटिस निकाला जिसमें आपको तोशाखाना केस में शामिल किया गया है। और तोशाखाना में जब आपने घड़ियां चोरी की हैं, जब आपने वो मोहतरमा जादूगरनी साहबा ने और मोहतरमा वो गोगी साहबा ने मिलके जो भी वहाँ डकैतियाँ मारी हैं, जो वहाँ के हीरे के जवाहरात, जो सोने के सेट, जो घड़ियाँ आपने वहाँ पे बेची हैं, जो खाना काबा के लोगों वाली घड़ी जो कि पूरी दुनिया में एक ही बनी थी, और आप कुदरती
खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वो घड़ी आपके नसीब में आई, और आज दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत आप थे कि आपने उसको भी बेचते हुए कोई शर्म महसूस नहीं की। आपको उस केस में बुलाया गया है, आपको किसी जिदोजहद में, किसी गुलामी, किसी कोई लड़ाई में या किसी में नहीं बुलाया गया। आपको चोरी में, कि आपने चोरी की है, आपने डाका मारा है, आपने तोशाखाना में डाके मारे, उस डाके के केस में इमरान खान को बुलाया गया, तलब किया गया अदालत में, जिसमें वो नहीं हुआ क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता अदालत को। अदालत में क्या जवाब देगा? जी ठीक है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये किसी के बाप की घड़ी नहीं थी, ये पाकिस्तान की रियासत को तोहफे में मिली थी घड़ी, जिसको आपने औने पौने दामों के रेट में खरीद के और महंगे दामों में बेची है आपने। तो आप इसमें मुल्जिम हो, आप इसमें मुजरिम हो, और उस चोरी के केस में आपको बुलाया गया है। आप जाओ, अब ये रोना धोना छोड़ दो कि उसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया। बाकियों के खिलाफ जिन पे इल्जाम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अभी आज दिन तक लाडले के तौर पे आपको टैकल किया जा रहा है, लाडले के तौर पे आपको ट्रीटमेंट मिली जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट अब खत्म होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तमाशे का आज खुद नोटिस लेके हुए फौरी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी करे, क्योंकि ये छोटी अदालत की बेइज्जती नहीं है, ये अदालत की बेइज्जती है। ये नहीं कहा जाए कि जी ये छोटी अदालत है, मातहत अदालत की बेइज्जती है। ये पूरे मुल्क के कानून के ऊपर तमाचा है, ये कानून की हुक्मरानी के ऊपर तमाचा है कि एक शख्स कहता है जी मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मुल्क का कानून उसके सामने बेबस है, मुल्क की अदालतें उसके सामने बेबस हैं। इस तरीके से दो कानून इस मुल्क में नहीं चल सकेंगे। और अगर आज ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है और ये अगर दोबारा कामयाब हो जाता है, तो फिर कल को कोई पुलिस किसी के दरवाजे पे खटखटा नहीं सकेगी, कल को कोई अदालत किसी के अदालत कहने पे कोई गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। तो हर कोई बोलेगा जी कि हम अपने घर के बाहर चंद गुंडे जमा कर देंगे, फिर देखते हैं कौन हमें गिरफ्तार करता है, और फिर ये अनारकी होगी। ये अनारकी नहीं होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत ने कोई इसको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की है, अदालती अहकामात पे ये पूरे अमल जारी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कानून की हुक्मरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हुकूमत रियासत से ताकतवर कोई भी नहीं है, हुकूमत चाहे तो 500 लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस या रियासत क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर रही? फेडरल गवर्नमेंट आपकी इत्तेहाद ही है, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए? देखिए जी, मैं हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर कह दूँ कि ये अदालती अहकामात पे कार्रवाई की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि अदालती अहकामात पे कोई भी शख्स जो है वो उससे ऊपर नहीं है। जो अदालत के अहकामात किसी मजलूम के लिए हैं, वही अदालती अहकामात किसी मजबूत के लिए भी होने चाहिए। जिस तरह किसी गरीब आदमी के लिए अदालती अहकामात पे अमल किया जाता है, उसी तरह इस ठग आदमी के लिए, इस चीटर आदमी के लिए, इस घड़ी चोर आदमी के लिए भी उसी तरीके के अदालती अहकामात का अमल होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो रियासत को खतरा हो जाएगा, मुल्क बहरान में चला जाएगा, क्योंकि अदालती अहकामात इतने कमजोर है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? देखिए जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। ये चंद गुंडों के बाप की जागीर नहीं है कि इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाएगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क में किसी को नुकसान पहुंचाने दें। इस मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका फर्ज है। तो कोई धमकी ना दे कि जी अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जी को नुकसान पहुंच जाएगा। किसी की मजाल नहीं कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सके, और ना ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे तमाम सरकारी इदारों ने कोई इतने कमज़ोर हैं कि इस तरह के चंद गुंडों का मुकाबला कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ मुकाबला किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।